मैं रत्ना वोरा जी से मैं जानना चाहता हूं कि हमने देखा कि खड़गे जी भी, उन्होंने भी बयान दिया, राहुल गांधी जी ने भी बयान दिया, सभी पार्टियां, इंडिया की जो सभी पार्टियां हैं 26 पार्टियां, उनका तो बयान आया ही है। पूरा इंडिया जो है वो संजय सिंह के साथ में खड़ा हुआ दिखलाई देता है, मतलब इस अन्याय के खिलाफ में खड़ा हुआ देता है। ये संजय सिंह जो है उनके ऊपर व्यक्तिगत चर्चा नहीं है, ये चर्चा एक विचार है, जो विचार संसद के अंदर आवाज बंद करने का, सांसद की आवाज बंद करने का जो पूरा विचार है, हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जी रत्नावरा जी। हाँ जी, धन्यवाद सुनीलम जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत ही है। और भारत देश में लोकतंत्र इसीलिए टिका हुआ है क्योंकि उसमें विपक्ष होता है और विपक्ष भी एक प्रजा की, जनता की आवाज लेकर जो सत्ता में बैठे सत्ताधारी लोग होते हैं उनको अपनी बात रखता है। उस प्रजा की आवाज होती है, प्रजा की बात रखता है। विपक्ष का काम यहाँ पर होता है। अब जिस तरह से राज्यसभा में अभी ये जो माहौल चल रहा है या जो वातावरण चल रहा है, उसमें राज्यसभा में जो विपक्षी सांसद हैं उन लोगों ने राज्यसभा नियम पुस्तिका के रूल नंबर 267 के तहत इस बात पे चर्चा करने के लिए मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की है। और ये बिल्कुल ही जायज मांग है क्योंकि ये एक अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और मणिपुर भी भारत देश का एक अभिन्न अंग है। तो उसको, उसके अंदर जिस तरह से लूट, आगजनी, हत्याएं, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार चल रहे हैं वो सब सामने आ रहा है। और जिस तरह अभी आपने देखा 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में हम सबने देखा है, बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता है, पर किस तरीके से 2 मणिपुर की भारतीय महिलाओं को नग्न करके ले जाया जा रहा है, उनके साथ, उनके शरीर के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। ये पूरे देश ने देखा, पूरा देश इसमें बहुत ज्यादा शर्मसार महसूस कर रहा है। और इस बात की जो संज्ञान है वो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है और साथ में मणिपुर में बैठी है, जो कि डबल इंजन की सरकार ये लोग अपने आप को कहते हैं, उसने इस बात का संज्ञान नहीं लिया। उसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा कि भी आप कुछ कीजिए नहीं तो फिर हमें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, तो उनकी चेतावनी और नोटिस इशू होने के बाद ही हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने संसद शुरू होने के पहले दिन ही प्रेस में जाकर इस बात को कहा कि मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ तो कि यहाँ पे ऐसे सब हुआ और इससे 140 करोड़ की जनता ने को शर्मसार किया है। तो ये जो उनको कहना पड़ा वो इसलिए कहना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसका संज्ञान लिया और एक तरह का अल्टीमेटम दिया, पर उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री राजनीति खेल गए। उन्होंने मणिपुर का नाम लेना, मणिपुर के नाम के साथ साथ राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी जोड़ दिया और यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि उनकी कितनी संवेदना है। कहने का मतलब मणिपुर के लिए उनकी कोई संवेदना नहीं थी, परंतु मजबूरी में उनको अपना स्टेटमेंट देना पड़ा और वो भी 36 सेकंड के जिसमें उन्होंने मणिपुर का नाम लिया है। तो इस बात को, मणिपुर की चर्चा को करने के लिए राज्यसभा नियम पुस्तिका की 267 के तहत मांग रखी गई। और ये 267 क्या है वो मैं आपको जरा बता देना चाहती हूँ। 267 में होता है कि अनलिमिटेड चर्चा कर सकते हैं और मतलब 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कितने भी दिन इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, कोई भी सांसद बोल सकता है। जबकि जो सरकार है वो चाहती है कि रूल 176 के अंदर चर्चा की जाए, मतलब उसके अंदर सिर्फ 2.5 घंटे की ही चर्चा होगी। तो आप समझ सकते हैं कि 2.5 घंटे की चर्चा में सब अपना बात नहीं रख सकते हैं। तो विपक्ष ने यही बात को लेते हुए जो हमारे सांसद है संजय सिंह जी, उन्होंने सभासद को यही बोला कि भी आप इसकी चर्चा कराइए। और उन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा उनके पास तक गया, वेल तक गया और वहां पे उन्होंने जाके उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनको वहां जाना पड़ा, क्योंकि उनके सामने तो ये जगदीप धनखड़ जी देख ही नहीं रहे थे, इसलिए वो वहां गए और बस तुरंत ही उन्होंने ध्वनि मत से संजय सिंह को बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया।
और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे के पूरे सत्र के लिए। तो ये तो अपने लोकतंत्र पे बहुत बड़ा जैसे कहते हैं खतरा है और लोकतंत्र पे बहुत बड़ा प्रहार किया है। आपने देखा किस तरीके से लोकसभा में से राहुल गांधी जी को डिस्क्वालिफाइड करा दिया इन लोगों ने। अब वो राहुल गांधी जी लोकसभा में नहीं है, अब राज्यसभा में जो संजय सिंह जैसे व्यक्ति हैं, जो उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, हमेशा अपनी बात प्रखर होके सबके बीच में रखते हैं और जहां पे भी कहीं पे भी उनको अपनी बात कहनी होती है तो उसको मुद्दे से अपने सबके सामने समझा कर रखते हैं। तो इस तरह से संजय सिंह जी को निलंबित कर दिया गया। ये अपने आप में लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है और पूरा विपक्ष संजय सिंह जी के साथ में है। उन्होंने उसके बाद रात को बैठ के ही वहां पर महात्मा गांधी जी के शरण में आके उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हालात अभी देश के चल रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री 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 नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते हैं कि कोई भी अपनी आवाज उठाए, फिर चाहे वो विपक्ष के सांसद के रूप में हो, पत्रकारों के रूप में हो, कार्यकर्ताओं के रूप में हो या एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कोई भी हो। वो नहीं चाहते कि उनके सामने कोई उंगली उठाए, आवाज उठाए या अपने कुछ प्रश्न करे। तो इस वजह से ही उन्होंने आज संजय सिंह जी को भी निलंबित कर दिया और ये एक तरह से तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। अभी हमारा देश लोकतंत्र से निकल के तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। एक ही व्यक्ति का शासन होना चाहिए। साथ ही साथ में ये भी बताना चाहते हैं, इन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। कौन देगा? तो गृह मंत्री जवाब देंगे। अरे भाई, देश ने प्रधानमंत्री को चुन के भेजा है, उनकी गरिमा इस वजह से है क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। और नरेंद्र मोदी जी को लोग सुनना चाहते, लोग जानना चाहते कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि 2.5 महीने तक, लगभग 78 दिन तक प्रधानमंत्री चुप रहे और अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जब संसद चल रहा है तो संसद में भी बोलने का लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं और अपनी बात भी नहीं रख रहे हैं। तो सभी लोग प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं कि हमारे देश की बेटियों की इज्जत का, मर्यादा का क्या। आज आप कहते हो कि बेटी बचाओ, तो क्या इसीलिए बेटी बचाए कि आपके गुंडे नोच खसोट ले, उनको नग्न करे, उनको सरेआम घुमाए और पूरे देश विदेश में सब जगह आज भारत देश के नाम पे थू थू हो रही है। हर कोई इस चीज को देख रहा है कि भारत देश में क्या चल रहा है। और इसके बाद भी कई ऐसे वीडियो आए हैं और ये तो ठीक था कि इंटरनेट था इसलिए अभी तक नहीं पता चला। अब इंटरनेट ओपन हुआ है तो लोगों के पास इस तरह के वीडियो आ रहे हैं और हम लोग इस वीडियो से बहुत ज्यादा आघात है। हम महिलाएं कई बार मतलब रात को नींद खुल जा रही है, हम सो नहीं पा रहे हैं जब कल्पना करते हैं कि ये क्या मेरा ही देश है, इसी देश में। और इसीलिए ही यहाँ पे डबल इंजन की सरकार आई थी। इनको सबसे पहले तो वीरेंद्र सिंह का रिजाइनेशन लेना चाहिए, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया है। ऐसी सिचुएशन में किसी भी हालत में वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल ही नहीं सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने जो ये काम किया है वो स्टेट प्रायोजित है। और मैं कहना चाहती हूँ कि गुजरात में 2002 के जो दंगे हुए थे वो भी स्टेट प्रायोजित थे, स्पॉन्सर्ड थे, उसमें स्टेट का हाथ था। इसी तरह यहाँ पे मणिपुर में भी स्टेट का पूरा हाथ है, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। पुलिस वहां पे खड़ी है और पुलिस किसी को कुछ नहीं कह रही है। आज पुलिस के हाथ में ताकत है, सब कुछ है, हथियार है। अगर एक बार फायरिंग करे तो कितनी भी बड़ी भीड़ हो तो वो भीड़ तितर बितर हो सकती है। परंतु यहाँ पे स्टेट ने मैथिली समाज को खुश करने के लिए, जो कि वहां पे बहुजन समाज में आती है, उसको खुश करने के लिए और उनकी वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए उन्होंने इस तरह से पुलिस को कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं कहा। ऊपर से पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही और देख रही है। आज भी हालात अच्छे नहीं है और मणिपुर से ये मिजोरम तक भी बढ़ता जा रहा है और सब दूसरे मेरी 7 सिस्टर्स को भी टच कर रहा है और ये काफी संवेदनशील मुद्दा है, काफी संवेदनशील है। इसीलिए तो संजय सिंह ने मांग की थी कि भी हमको चर्चा करने दी जाए रूल 267 के तहत। और जो संसद में जो उनके खिलाफ
निलंबन का जो फैसला सुनाया गया है वो भी पूरे सत्र तक का, मैं तो इसको बहुत ही कड़े शब्दों में इसको निंदा करती हूँ, खंडन करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर बहस शुरू की जाए, क्योंकि संसद जो सांसद है वो हमारा चुना हुआ नुमाइंदा है, वो प्रजा की आवाज है, और प्रजा की आवाज चाहे वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में भी हो, पर प्रजा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। इसीलिए हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द 267 के तहत बहस होनी चाहिए। और मैं आपको याद दिला दूं, सिर्फ 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे आखिरी बार 267 पे बहस हुई थी, उसके बाद आज तक 267 पे बहस नहीं हुई है। परंतु अभी जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है, हमारे पूरे देश की बहनों की इज्जत का मुद्दा है। सिर्फ मणिपुर की बहनें ही बेइज्जत नहीं हुई है, पूरा देश की बहनें, पूरा देश बेइज्जत हुआ है। इसीलिए ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इस मुद्दे पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। और जो निलंबन हुआ है वो बहुत ही गलत है। इस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबा के ये लोकतंत्र को खत्म करने की एक साजिश है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जी डॉक्टर सुनीलम जी, धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया आपका रत्ना जी। रत्ना बोरा जी, ये इनको तो अपना जैसे शेर के मुंह में खून लग जाता है, तो गुजरात में इसका प्रयोग इनका बड़ा सफल रहा। तो वो गुजरात में इतना रक्तपात हुआ, इतना विभत्स तरीके से वहां पर वो हुआ, और उसका उनको परिणाम मिला। गुजरात में अपना तब से लगातार सत्ता में है, और उसी गुजरात के मॉडल पर ये अपने देश में सत्ता में है। तो अभी फिलहाल मौजूदा हालत में मणिपुर की यह जो घटना है, इस घटना का गुजरात के लोग आज की तारीख में क्या सोच रहे हैं? क्या कुछ पुराने इतिहास से कुछ शर्मिंदा हैं वहां के लोग, और कुछ उसकी हकीकत खुल पा रही है? और हाँ जी, देखिए आनंद जी, यहाँ पर जो गुजरात का माहौल है उसमें जो गुजरात में भी बहुत ज्यादा असंतोष है, क्योंकि गुजरात में ये लोग डबल इंजन की सरकार, विकास 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 मॉडल ऐसे सब प्रचार तो करते हैं, परंतु गुजरात के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, यहाँ पे पेपर लीक के मुद्दे हैं, और अब जो ये वीडियो वायरल हुआ है उसको देखते हुए लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है, और मतलब हर कोई यहाँ पे चाहता है कि अब इस सरकार से निजात पाना चाहता है। अब देखिएगा जिस तरीके से यहाँ पे गुजरात में अगर इलेक्शन हुए, आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ तो ये लोग बहुत बड़ी मेजोरिटी में आए हैं, 57 सीट लेके 157 सीट लेके आए हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं? परंतु 157 सीट भी वो इसलिए लेके आए। हाँ जी, हम आपको टोकेंगे रत्ना जी। जिस तरीके से गुजरात में तो उस समय इससे ज्यादा विभत्स कांड हो रहा था, पेट से गर्भ से बच्चों को फाड़ के निकाल के तलवार के ऊपर, भाला के ऊपर उसको उठा करके और उसको नचा करके आग में जलाया जाता था, तो उससे तो कम ही विभत्स से मामला है। तो तुम्हारा ये कहना है कि वो जो लोग वो मंजर देख चुके हैं, वहां की जनता इसको किस तरीके से इस पर विचार कर रही है? देखिए बहुत दुखी है जनता, क्योंकि यहाँ पे जो गुजरात के उदाहरण थे और जो मणिपुर के उदाहरण है, दोनों में एक बात की सामान्यता ये है कि दोनों स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि उस समय गुजरात में भी पुलिस मूक दर्शक बनके देखती रही और इधर मणिपुर में भी मूक दर्शक बनके देख रही है। और यहाँ पर गुजरात में उस टाइम पे भी बीजेपी की सरकार थी, यहाँ मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। वहां पर उन दिनों केंद्र में भी बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, यहाँ पर केंद्र में अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। तो सिचुएशन दोनों ही एक जैसी है, इसलिए गुजरात तो ये महसूस और पहले से कर चुका है कि अगर सरकार चाहती तो ये रोक सकती थी दंगे। हमने 2002 में अगर सरकार की सचमुच मंशा होती कि दंगे ना होने दे या दंगे ना भड़काए जाए, तो वो मिलिट्री को टाइम टू टाइम अंदर एंटर करने दे सकती थी, पर उन्होंने गुजरात में मिलिट्री को रोका नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया। ऊपर से प्रधानमंत्री उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, वो ऐसे बोलते थे कि ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है,
मतलब लोगों को और ज्यादा उन्होंने उकसाने का काम किया था। एक मुख्यमंत्री होते हुए तुम्हें इस तरह की भाषा उस टाइम पे किसी भी हालत में शोभा नहीं देती थी। और सेम चीज इन्होंने मणिपुर में की है कि मणिपुर में 78 दिनों तक उन्होंने मणिपुर का म नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, और उसमें उनका मूक सहमति उनकी दिखाई दे रही है। जैसे गुजरात में इनकी सहमति थी, ऐसे ही मणिपुर में इनकी सहमति दिखाई दे रही है कि ये मणिपुर भी स्टेट ने स्पॉन्सर्ड किया है। और ये रॉयट्स जो ये चाहते हैं कि बहुजन समाज, जो बहुमती समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, वो हमेशा इनके साथ बना रहे। और बाकी के जो दूसरे लोग हैं उनका नाम लेके ये लोग की देश खतरे में है, राष्ट्र खतरे में है, हिंदू राष्ट्र खतरे में है, इस तरह की बातें करके ये लोग पूरे देश में अलगाववाद की राजनीति करना चाहते हैं और पूरे देश को बंटवारा करना चाहते हैं और पूरे देश को ये लोग टुकड़े टुकड़े में बांट देना चाहते हैं। यही इनकी राजनीति है और ये चाहते हैं कि इसी राजनीति पर अपनी रोटियां सेकना चाहती है। जी रत्ना जी, हमारा